क्या भारत अब लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने में भी महाशक्ति बन चुका है? कावेरी इंजन की सफलता ने दुनिया को चौंका दिया है दोस्तों। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। खासकर लड़ाकू विमान इंजन तकनीक में सालों तक अमेरिका, रूस और यूरोप पर निर्भर रहने के बाद अब भारत अपना खुद का इंजन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सिर्फ कावेरी इंजन पर ही नहीं बल्कि एक व्यापक एरो इंजन मिशन पर काम कर रहा है, जिसमें आने वाले वर्षों में कई तरह के स्वदेशी इंजन विकसित किए जाएंगे। भारत अब वेरिएबल साइकिल इंजन तकनीक पर भी शोध कर रहा है, जिससे एक ही इंजन को अलग अलग परिस्थितियों में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए स्वचालित रूप से एडजस्ट किया जा सके। यह तकनीक 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। यदि भारत इसमें सफलता हासिल करता है तो यह रोल्स रॉय और जी जैसी कंपनियों के स्तर पर पहुंच सकता है। इसके तहत DRDO, GTRI और HL जैसी एजेंसियां मिलकर 110 किलो न्यूटन और 130 किलो न्यूटन क्लास के इंजन बनाएंगी, जो तेजस मार्क 2M का मार्केट और भविष्य के भारतीय स्टील फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। सरकार ने इस मिशन के तहत निजी कंपनियों को भी शामिल किया है, जिससे भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर एयरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। जल्द ही भारत जी रोल्स रॉय और सापन जैसी कंपनियों का विकल्प बन सकता है। DRDO और GTR अब ब्लडलेस टरबाइन इंजन की रिसर्च भी कर रहे हैं, जिसमें पारंपरिक टरबाइन ब्लेड की जगह एडवांस्ड एयर फ्लो मैकेनिज्म का उपयोग किया जाएगा। यह तकनीक न केवल इंजन के मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करेगी बल्कि इसकी दक्षता और स्टील कैपेबिलिटी भी बढ़ाएगी। कावेरी इंजन जो 1986 में शुरू किया गया था, अब अपनी टेस्टिंग के अंतिम चरण में है। इस इंजन की सफलता भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइल और लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में भी भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। हाल ही में किए गए हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणों ने दुनिया को चौंका दिया है। तेजस, MCA, TDBFP जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भारत अपनी वायुसेना को और अधिक सशक्त बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत अब अपने फाइटर जेट इंजन खुद विकसित कर रहा है, जिससे उसे विदेशी इंजन निर्माताओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लड़ाकू विमान इंजन विकसित करने में सबसे बड़ी चुनौती उच्च तापमान सहन करने वाली मेटालर्जी तकनीक होती है। अब भारत ने इस दिशा में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। GTR और भारतीय रक्षा संस्थान मिलकर सुपर एलॉय, टाइटेनियम एलॉय और सेरामिक कंपोजिट मटेरियल विकसित कर रहे हैं, जो अत्यधिक तापमान और दबाव में भी इंजन को टिकाऊ बनाएंगे। इसके अलावा भारत अब सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाने में भी सफलता की ओर बढ़ रहा है। यह तकनीक पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोप के पास थी, लेकिन अब भारत भी इसे स्वदेशी रूप से विकसित कर रहा है, जिससे भारतीय इंजनों की कार्यक्षमता और जीवनकाल इंजन लाइफ साइकिल बढ़ जाएगा। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की शुरुआत में कई समस्याएं आईं। इसका थ्रस्ट 70 से 1 न्यूटन तक सीमित था, जो तेजस जैसे विमानों के लिए अपर्याप्त था। इस वजह से भारत को मजबूरी में विदेशी इंजनों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब भारत इस तकनीक में आत्मनिर्भर बनने के करीब है। रूस के साथ मिलकर किए जा रहे अपग्रेडेशन से कावेरी इंजन को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है। हाल ही में इस इंजन को रूस के IL-76 विमान में फिट कर 40,000 फीट की ऊंचाई पर 70 घंटे तक किया गया, जो इसकी मजबूती का प्रमाण है। भारत सिर्फ लड़ाकू विमानों के लिए ही नहीं बल्कि मानव रहित कॉम्बैट एयर व्हीकल्स UCAV और हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए भी इंजन विकसित कर रहा है। GTR और HL मिलकर ड्राई कावेरी नामक एक नया इंजन विकसित कर रहे हैं, जो आफ्टर बर्नर के बिना काम करेगा और इसे गुप्त रूप से उड़ने वाले स्टील ड्रोन जैसे घातक UCAV में लगाया जाएगा। भारत अब हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सिस्टम पर भी रिसर्च कर रहा है। यह फ्यूल कार्बन एमिशन को कम करेगा और फाइटर जेट्स को अधिक रेंज और बेहतर स्टील क्षमताएं देगा। आने वाले दशकों में हाइड्रोजन आधारित इंजन भारत को दुनिया के टॉप एरोस्मिथ, जिससे भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में और आगे बढ़ जाएगी। भारत के लिए स्वदेशी इंजन तकनीक विकसित करना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कई बार इंजन की आपूर्ति में बाधाएं डाली। शर्तें थोपने और प्रतिबंध लगाने की वजह से भारत की रक्षा तैयारियों पर असर पड़ा। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कावेरी इंजन एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रूस के साथ इस इंजन की टेस्टिंग सफल होने के बाद इसे तेजस मार्क 2 और भविष्य के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान MCA में इस्तेमाल किया जाएगा। भारत की प्राइवेट कंपनियां भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हाल ही में एक भारतीय कंपनी ने मात्र 5 महीनों में सुपरसोनिक इंजन तैयार किया, जिसे मिसाइलों में लगाया जाएगा। यह भारत की तकनीकी शक्ति को दर्शाता है। अगर कावेरी इंजन पूरी तरह सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन खुद विकसित कर सकते हैं।
इससे भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिलेगी, विदेशी दबाव से मुक्ति मिलेगी और अपने हिसाब से अपग्रेडेशन व उत्पादन किया जा सकेगा। एक बार जब भारत पूरी तरह से स्वदेशी इंजन विकसित कर लेगा तो न केवल वह अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा बल्कि इसे मित्र देशों को निर्यात करने की संभावना भी बढ़ जाएगी। आज छोटे और मध्यम आकार के देशों को लड़ाकू विमान इंजन के लिए अमेरिका, रूस या यूरोप पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम इन देशों को एक सस्ता और भरोसेमंद विकल्प प्रदान कर सकता है। यदि भारत अगले 5 से 10 वर्षों में 110 केन प्लस क्लास के इंजन विकसित कर लेता है तो यह कई दक्षिण एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यह न केवल तकनीकी उपलब्धि होगी बल्कि एक रणनीतिक विजय भी होगी। अब भारतीय लड़ाकू विमान इंजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित इंजन कंट्रोल सिस्टम से लैस किए जा रहे हैं। यह सिस्टम रियल टाइम डाटा के आधार पर इंजन की परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी और मिशन की सफलता दर अधिक होगी। भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और GTR इस इंजन को और अधिक उन्नत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस इंजन में ऐसी धातुएं और सामग्री इस्तेमाल की जा रही हैं जो उच्च तापमान और दबाव को सह सकती है। इसे तेजस के अलावा MCA और भविष्य के अन्य फाइटर जेट्स में भी फिट किया जाएगा। भारत अब किसी भी विदेशी इंजन निर्माता पर निर्भर नहीं रहेगा। यह आत्मनिर्भरता भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति के रूप में उभरने में मदद करेगी। जब तेजस अपने स्वदेशी कावेरी इंजन के साथ उड़ान भरेगा तो यह भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक होगा। भारत की यह सफलता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उसकी स्थिति को और मजबूत करेगी। भविष्य में भारत अपने खुद के इंजन निर्माण की गति को और तेज करेगा। रूस के साथ सहयोग से इस इंजन की क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है। अगर यह पूरी तरह सफल होता है तो न केवल तेजस बल्कि भविष्य के सभी भारतीय लड़ाकू विमानों में स्वदेशी इंजन का उपयोग होगा। इससे रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता समाप्त होगी और भारत रक्षा उत्पादन में अग्रणी देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। भारत के इस कदम ने अमेरिका और यूरोप को चौंका दिया है। अमेरिका को लगता था कि भारत हमेशा उनके इंजन पर निर्भर रहेगा, लेकिन कावेरी इंजन की सफलता ने उनकी इस धारणा को गलत साबित कर दिया। जब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा तब वह अपने लड़ाकू विमानों और रक्षा उपकरणों को बिना किसी विदेशी दबाव के अपग्रेड और विकसित कर सकेगा। स्वदेश इंजन विकसित करने से भारत को केवल रणनीतिक लाभ ही नहीं मिलेगा बल्कि इससे रक्षा बजट पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब भारत को विदेशी इंजनों के लिए अधिक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा भारतीय इंजनों को निर्यात करने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी, जिससे देश को आर्थिक लाभ होगा। भारत की यह सफलता केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। कावेरी इंजन और अन्य स्वदेशी रक्षा परियोजनाएं भारत को वैश्विक रक्षा महाशक्ति बनाने की ओर ले जा रही है। जब तेजस और AMCA जैसे विमान पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से उड़ान भरेंगे तो यह भारत के लिए गर्व का क्षण होगा। आने वाले वर्षों में भारत और अधिक उन्नत इंजन विकसित करने की योजना बना रहा है। DRDO और अन्य संस्थाएं भविष्य के हाइपरसोनिक फाइटर जेट्स के लिए भी इंजन विकसित कर रही हैं। इससे भारत की रक्षा तैयारियों को और अधिक मजबूती मिलेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत कब तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन पाता है, लेकिन इतना तय है कि कावेरी इंजन और अन्य स्वदेशी परियोजनाएं भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अजेय बना देंगे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत जल्द ही इस मिशन में पूरी तरह सफल होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।